और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, जो बयान सामने निकल के आया है शिवपाल यादव का, अफजाल अंसारी को खुला उन्होंने कह दिया है कि पार्टी में आपका स्वागत है, और उन्होंने कहा है जो पिच बीजेपी बिछा रही है धर्म की, उस पिच पर हमें नहीं खेलना है। राकेश, ये आवाज मिल रही है आपको मेरी? चले, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मसला है इसने काफी ज्यादा हलचल तेज कर दी है, क्योंकि अब शिवपाल यादव की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है शिवपाल यादव की तरफ से कि हमें इस तरीके की पिच पर नहीं खेलना है, धर्म की पिच पर बीजेपी खेलती है, और इस तरीके के बयानबाजी से दूर रहने के लिए शिवपाल यादव ने कहा है। प्रदेश की सियासत इस बयान के बाद काफी तेजी से हलचल नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम लोग धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं कि धार्मिक और इस तरह के मुद्दों में उलझना नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लोगों का ध्यान भटका रही है और हम बीजेपी के पिच पर नहीं खेलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी सपा में वापस शामिल होने का खुला ऑफर भी दे दिया है। तो ये हम आपको बता दें, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को ये भी कहा गया है कि सपा में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। उन्होंने कहा हमारे पुराने साथियों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हालांकि इस पर पलटवार भी हुआ है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, जबकि सपा गुंडों का साथ परिवार का विकास चाहती है। और हमारे साथ उस वक्त राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार। राकेश जी, शिवपाल यादव ने एक बयान दिया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अफजाल अंसारी का स्वागत है पार्टी में दोबारा से शामिल होने के लिए, अगर वो आना चाहते हैं। और इसके साथ उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दे दिया है कि धार्मिक चीजों पर आप बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बीजेपी की पिच पर नहीं खेलना है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव की यही यूएसपी रही है। शिवपाल सिंह यादव जब मुलायम सिंह यादव जी के कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, तब भी इसी प्रकार से अपराध को राजनीति में कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपराधियों को कैसे पुष्पित पल्लवित किया जाए, यही लंबे समय तक करते रहे हैं। इसलिए जब उनकी सपा में पुनः वापसी हुई है, तो कैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपराधियों के माध्यम से साइकिल का पहिया कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए पुनः वो प्रयास करेंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के मर्म को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से पूरी तरह से तौबा कर चुकी है। अब वो किसी भी तरह के मुगालते में नहीं आने वाली कि कोई जाति या मजहब के समीकरण गांठ करके वो अपराधियों को आगे बढ़ा सके। अब किसी जाति या मजहब के लोग गए आधार पर भी अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, और यही कारण है कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के परिणाम ये स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि अब अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति मजहब के आधार पर कोई जगह नहीं है। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी साहब, एक तरफ शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी धार्मिक मुद्दों में नहीं पड़ना है, इन सबसे हमें दूर रहना है, बीजेपी की पिच पर हमें नहीं खेलना है। लेकिन उनका एक बयान और सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा मुस्लिम वर्ग के जो नेता हैं उन पर ज्यादती की जा रही है। नहीं, एक बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदुओं को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां उनके यहाँ से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव उसके बचाव में उसके एक अलग प्रकार का पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं और तुष्टीकरण की बॉल खेलते हैं। यहाँ तय हो रहा है कि कौन किसको क्या काम करेगा। हिंदुओं को गाली देने का काम स्वामी प्रसाद को सौंपा गया है और मुस्लिमों को पुचकारने का काम शिवपाल सिंह यादव को सौंपा गया है। शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी में महासचिव हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी में महासचिव हैं, तो एक महासचिव दूसरे महासचिव को निर्देशित नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात सही है कि एक महासचिव दूसरे महासचिव को बॉल पास जरूर कर सकता है, और ये मिलकर के खेल रहे हैं कि एक उकसाने का काम करेगा, दूसरा पुचकारने का काम करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दिन लद गए। अब उत्तर प्रदेश में ये हिंदू मुस्लिम, ये जाति मजहब, अब ये जाति इस प्रकार के समीकरणों के आधार पर, भड़कावे के आधार पर, उकसावे के आधार पर आप वोटों की गोलबंदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जनता के बैंक खाते खुलवा करके उसमें राशि पहुंचाने का काम बिल्कुल किया। राकेश जी, कीर्तिनिधि पांडे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब का भी जरा रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, बहुत स्वागत आपका आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कीर्तिनिधि जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है, बताइए। कीर्तिनिधि जी, जिस तरीके से बयान शिवपाल यादव की तरफ से सामने आया है, डिप्टी सीएम की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया और उनका कहना है कि बीजेपी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सपा पार्टी का नारा दूसरा है कि गुंडों का साथ परिवार का विकास। देखिए, ये डिप्टी सीएम जो बयान दे रहे हैं उनका पुराना इतिहास भी देखने की जरूरत है।
लेकिन अगर सबका साथ और सबका विकास चाहिए और सरकार ईमानदारी से सबका साथ और सबका विकास करना चाहती है तो हम उसी का फार्मूला बता रहे हैं, जिसके लिए कल से हम आंदोलन की तरफ अग्रसर है। कल से समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की तरफ अग्रसर है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्टेटस का पता नहीं चलेगा। और जब सभी वर्गों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों के बारे में पता चलेगा, तभी सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सबका साथ और सबका विकास चाहती है तो पहले जाति जनगणना कराने का काम करे। लेकिन सर, सपा पार्टी की भी कोई टैगलाइन, सर सपा पार्टी भी कुछ चाहती होगी। अफजाल अंसारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि तमाम आरोपों से घिरे हुए, उसके बाद पार्टी में शामिल होने का यहाँ पर उन्हें न्योता एक तरीके से दे दिया गया, एक खुला ऑफर है। देखिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अफजाल अंसारी साहब, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। जो गलत कर रहा होगा, जिसके खिलाफ जांच चलेगी, जो कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके खिलाफ सरकार या कानून अपनी कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई करे। लेकिन एक बात शिवपाल जी ने जो कहा उसको गलत तरीके से पेश किया। शिवपाल जी ने कहा कि हम सभी पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ेंगे, जो हमसे दूर हो गए हैं, हम उनको सबको अपने साथ करने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत करके 2024 की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जाति जनगणना के सवाल पर हम सब एकजुट होकर के लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे को जाति जनगणना कराए, जिससे और देखिए, जाति जनगणना किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, जाति जनगणना सबके लिए है। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्तिनिधि पांडे साहब। जातिगत जनगणना की बात वो कर रहे हैं, बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ बने हुए थे। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।